राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर की मनहूसियत कैसे दूर हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पर घर में नेगेटिव एनर्जी आने की बहुत सारी वजह होती है और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए व्यक्ति को बहुत से उपाय करने पड़ते हैं, मगर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 11 टिप्स दिए हैं, आसान से उपाय जो देखते देखते आपके घर के नेगेटिव एनर्जी दूर करेंगे। तो जानिए क्या है ये उपाय। घर में नेगेटिव एनर्जी के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करने के साथ ही धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार यह नेगेटिव एनर्जी मौत का कारण भी बन जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष के कारण या किसी अन्य दोष के कारण नेगेटिव एनर्जी है, तो आप हमारे बताए गए 10 नहीं 11 में से किसी भी उपाय को आजमाकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कलह का वातावरण। ऐसी स्थिति में आप रोज़ाना घर में गूगल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा। घर से कलह का वातावरण समाप्त होगा। नंबर 2, हमेशा भय का वातावरण। नकारात्मक ऊर्जा के कारण भय का वातावरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में आप जल में लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूरे घर में जल का छिड़काव करें, इससे लाभ होगा। नंबर 3, जब वास्तु दोष हो मकान में, मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर और गाय के घी में मिलाकर 5 बार तिलक करें और प्रातःकाल सबसे पहले गेट खोलते ही तांबे के पात्र से जल छिड़काव करें। घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहेगा। इसी के साथ ही नमक का पोछा भी लगाएं। टिप्स नंबर 4, आर्थिक अभाव में बिगड़ा घर का माहौल। आर्थिक अभाव की वजह से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। सबका मन दुखी रहने लगता है। घर में नकारात्मकता फैल जाती है। ऐसी स्थिति में घर का बड़ा आदमी, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पीले वस्त्र पहनकर प्रातःकाल घर के सभी सदस्यों से चावल लेकर उसके साथ घी लेकर किसी भी धार्मिक स्थान पर दें। यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। टिप्स नंबर 5, सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं है। अगर किसी से आप वादा करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, तो घर में नकारात्मकता आती है। किसी से कर्ज लिया है लेकिन कर्ज लौटा नहीं पाए, तब भी घर में कभी खुशनुमा माहौल नहीं रह सकता। संतान हमेशा प्रताड़ित करती है। ऐसे में आप उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे जिसको किसी भी बात का आश्वासन दिया था और कर्ज थोड़ा थोड़ा ज़रूर लौटाएं। शनिवार के दिन हमेशा विकलांग या असहाय लोगों में वस्त्र और भोजन बांटें, लाभ होगा। नंबर 6, सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित मानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करते या करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। टिप्स नंबर 7, सुंदर बनाएं घर को। घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो नकारात्मकता रहेगी। इसलिए घर को स्वस्तिक चिन्ह, मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी
और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें, जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। टिप्स नंबर 8, रसोई घर नहीं बना है आग्नेय कोण पर तो यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। टिप्स नंबर 9, वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा और नकारात्मकता भी दूर होगी। बाथरूम और टॉयलेट में एक कटोरे में खड़ा नमक या फिटकरी भरकर किसी कोने में रखें। टिप्स नंबर 10, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा। यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। टिप्स नंबर 11, घर में मनहूसियत या नकारात्मकता दूर करने के लिए आप नियमित रूप से साफ सफाई करें। टूटी फूटी चीज़ों को हटा दें, नमक का प्रयोग करें, सुगंधित धूप जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।